लेकिन अब जहाँ तक एनडीए की बात है तो एनडीए में इतना ज़्यादा पैसा है कि पैसा के लोभ पर, पद के लोभ पर, लाभ का पद के लोभ पर लोगों को शांत कर दिया जाता है कि भाई तुम चुनाव नहीं, बागी में नहीं बनो, तुमको एमएलसी बना देंगे, तुमको कोई आयोग में दे देंगे, मेरी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसलिए लोग शांत हो जाते हैं। हमारे महागठबंधन में इस तरह की बात सही बात है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कभी होता ही नहीं है। एकदम सही बात है, आपका आकलन जो दिख रहा था वही आप लिख रहे हैं। लेकिन ये सच है कि हम 100% श्योर थे कि इस सीट पर हम ही चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए हम 3 दिन पहले से यहाँ का पर्चा कटवा के, यहाँ का नॉमिनेशन फॉर्म भर के सब अपडेट करके रखे हुए थे कि दरभंगा 83 विधानसभा से हम ही चुनाव लड़ेंगे। ये हम 100% कन्फर्म थे। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आखिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद 17 तारीख को नहीं, सुबह में ये बात तय हो गई कि दरभंगा शहरी विधानसभा से कौन लड़ेगा। देखिए, वीआईपी ने पूरी शक्ति लगा दी थी इस बार। ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी नाराज थे। देखिए, हम बता दें, उमेश सहनी को टिकट मिला दरभंगा शहरी विधानसभा से, जो आज सुबह में हुआ और आज अंतिम दिन था जहाँ उन्होंने नॉमिनेशन किया। उनका कार्यालय भी खुल गया है पूरी तरह तैयारी के लिए। देखिए, यहाँ पर उनके कार्यकर्ता हैं, के लोग हैं जो पूरी तरह से, हम बता दें, जिस तरह जद्दोजहद और टिकट लेने के बाद तुरंत ही लग गए। और ये कहा जा रहा है कि के नाते इनकी जिम्मेवारी पहले से शुरू से ही ये लगे हुए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए। इसलिए मुकेश सहनी ने जो इन पर विश्वास किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके हम मायने समझाएंगे आपको। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके चैनल से आपके श्रोता को, आपके चैनल को देखने वाले को, सुनने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। अच्छा उमेश जी, जो प्रक्रिया चल रही थी, हम भी टच में थे, आपके भी टच में थे और लोगों के भी टच में थे, सूत्र भी बता रहे थे हमारे कि बहुत गहमा-गहमी थी कल रात तक, क्या होगा नहीं होगा। हमने चला भी था, हो सकता है कि एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं, बात भी हो रही थी। उन्होंने नाराज़ थे, वो राहुल गांधी बात की। ये कैसे स्थिति बन गई जबकि ये राजद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था इस सीट? देखिए, सही बात है, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कभी होता ही नहीं है। एकदम सही बात है, आपका आकलन जो दिख रहा था वही आप लिख रहे थे। लेकिन ये सच है कि हम 100% श्योर थे कि इस सीट पर हम ही चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए हम 3 दिन पहले से यहाँ का पर्चा कटवा के, यहाँ का नॉमिनेशन फॉर्म भर के सब अपडेट करके रखे हुए थे कि दरभंगा 83 विधानसभा से हम ही चुनाव लड़ेंगे। ये हम 100% कन्फर्म थे। और रही कि सीट देने और नहीं देने की गामागामी चल रही थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इसी सीट को लेने के ज़्यादा आ रहे हुए थे कि नहीं, हमारे इस सीट पर जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लड़ेंगे और इससे हमारा पार्टी मजबूत होगा और यहाँ इस सीट जो बंधक पड़ा हुआ है महागठबंधन का, उसे आज़ादी मिलेगा और एनडीए का जो भस्मासुर यहाँ बैठा हुआ है इस सीट को छोड़ के भागेगा। एक बात इस बार लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी, ये चर्चा रहे थे, मुकेश सहनी सीट भेजते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देते हैं जिसमें सारे फेल हो गए। एक गरीब आदमी को टिकट दिया गया। इस बार मुकेश सहनी ने ये बता दिया कि जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ, अगर बड़े बड़े लोगों को देते तो आप कह सकते थे, लोग भी कहते थे कि लेकिन आपको दे दिया गया। ये क्या लॉजिक है? लोग कहते हैं मुकेश सहनी सीट लेते हैं, सीट भेजते हैं, लेकिन आपको दिया गया। आप तो उस लेवल के नहीं हैं, आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं है जिनको। देखिए, मुकेश जी के बारे में अलग अलग रिमोर उड़ाया जाता है हमेशा कि ये अति पिछड़ा का बेटा स्थापित नहीं हो राजनीति में। ये विपरीत जो इनके राजनीति करने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि कभी ये स्थापित नहीं हो और इनका कद बड़ा नहीं हो, इसलिए इनके बारे में गलत सलत मार्केट में रिमोर उड़ाया जाता है। आपने देखा, हमारी गठबंधन जब फाइनल भी नहीं हुई थी, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ था, उस समय ही इन्होंने 5 सीट निषादों का नाम घोषणा कर दिया था, जिसमें एक बहुत ही गरीब निषाद जिसके घर में खपरा तक नहीं है, सिर्फ छप्पर का घर है, उसको इन्हें भभुआ से प्रत्याशी बनाया और अपने पैसे से चुनाव लड़वा रहे हैं। इसी क्रम में एक दूसरा निषाद जो सिकटी विधानसभा से है और उनको भी ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको भी इन्होंने सीट दिया और पैसा दे के चुनाव लड़वा रहे हैं। तीसरी इस लिस्ट में जो है एक कटिहार बराड़ी के
संजू निषाद है, संजू सिंह निषाद है, जिसके पति अभी 2 महीना पहले मर गए हैं, उनको इन्होंने प्रत्याशी बनाकर और उसको भी आर्थिक मदद देके जो चुनाव लड़वा रहे हैं। एक सीट और है जो तारापुर विधानसभा का है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, अपने बलबूते सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको भी प्रत्याशी बनाया गया। 5 प्रत्याशी तो उधर निषाद को बनाया गया, 6ठा मैं प्रत्याशी हूँ, जो मैं इनके स्थापना काल से इस पार्टी में हूँ इनका, और ये हमारे पर पूरा विश्वास करते हैं। इनके काफ़ी करीब भी रहा हूँ, इनके पार्टी के हर सुख दुख के में हम पूरे भागीदार रहे हैं, और इन्होंने मुझ पर विश्वास करके, एक कार्यकर्ता विश्वास करके ये सीट हमको दिया। इसी क्रम में हम कहना चाहेंगे कि औराई में एक भोगेंद्र सहनी है जो पूर्व मुखिया है, उनको भी इन्होंने एक सीट देकर वहाँ से प्रत्याशी बनाकर और हमारे समाज को गौरवान्वित किया। आप ही बताइए कि कहाँ मुकेश सहनी सीट किसको बेच दिए हैं? ये जो चर्चा था उस पर हम आपसे क्लियरिफिकेशन। सरासर लांछन है, ये सरासर इनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक 7 सीटों का बात है, 1 सीट खुद गौरव बना में अपने लड़े हैं, एक गरीब पासवान है, उनको गणेश पासवान उनको दिए हैं। आप ही बताइए कि कहाँ पर इनको जो लांछन लगाया जा रहा है ये सीट बेच। यानी आपको सीट दे करके ये तय हो गया कि मुकेश सहनी पर यह आरोप लगता है हमेशा? नहीं, हम तो समृद्ध हैं, हमसे जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं उनको इन्होंने सीट दिया है। जो शायद अपने से परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाए, उसको ही विधानसभा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और आरोप लगता है कि सहनी समाज जो है हमेशा बीजेपी, ये बात इस बार कांग्रेस वाम दल लगातार राजद को कहती रही कि मुकेश जी को इतना सीट क्यों दिया जाए, जबकि उनका वोट बैंक जो है सो बीजेपी के साथ जाता है। ये एक आरोप लग रहा था कि किस तरह इस पर? सही है, लेकिन कहने वाला कुछ भी कह दे, लेकिन सत्य नहीं है, और इसके सत्यापन हम इस विधानसभा 83 दरभंगा के विधानसभा चुनाव में हम दिखा देंगे कि सहनी समाज किसके साथ है। एक मलाह का, मछुआरा का बेटा के साथ में है कि बीजेपी का वो कद्दावर नेता जो 20 साल से यहाँ काबिज है उसके साथ में है। ये भी आपको देखने को मिलेगा, और ये साबित कर देंगे हैं कि सहनी समाज का एक ही नेता है, सर्वमान्य नेता है माननीय मंत्री मुकेश सहनी, जिनके साथ पूरा सहनी समाज है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि देखिए एनडीए में जितने बागी उम्मीदवार थे सबको अमित शाह ने बुला करके सबको पैचअप कर दिया। यहाँ से शुक्ला ने नामांकन नहीं किया, अमरनाथ गामी ने नामांकन नहीं किया, सुजीत मल्लिक ने नामांकन किया, और 2-3 थे उन्होंने नामांकन नहीं किया। अलीनगर में भी यही हाल है, पप्पू सिंह भी बैठ गए। क्या आपके जितने विरोधी हैं जो आपके ही दल में है, महागठबंधन में ही हैं, जो राकेश नायक को टिकट मिलना था, गोपाल मंडल को टिकट मिलना था, बद्री पूर्वे को मिलना था, ओम प्रकाश खैरिया को मिलना था, इन तमाम लोगों को किस तरह पैचअप करेंगे? क्योंकि एक बड़ी चुनौती हो गया। पैचअप हो जाता है और हुआ भी है और किया भी जा रहा है। टिकट तो एक ही होता है, दावेदार 5-7 हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है कि 5-7 दावेदार हो जाते हैं, पार्टी की स्थिति अच्छी होती है, कार्यकर्ता मजबूत रहते हैं, तभी 5-7 लोग एक साथ दावेदार होते हैं उस सीट का। लेकिन टिकट सीट तो किसी एक को ही मिलेगा, और उसी स्थिति में पार्टी जो है बाकी जो जिनको नहीं मिलते हैं उनको समझा बुझा के उसको शांत किया जाता है कि चलो इस बार नहीं तो अगले बार आपको सम्मान दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, होना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर वो प्रत्याशी वहाँ से सीट जीत जाता है तब वो सीट उसी का रह जाता है, न कि जो प्रत्याशी पहले से ट्राई करता है या उसके लिए प्रयास करता रहता है। ये सही है। लेकिन अब जहाँ तक एनडीए की बात है तो एनडीए में इतना ज़्यादा पैसा है कि पैसा के लोभ पर, पद के लोभ पर, लाभ का पद के लोभ पर लोगों को शांत कर दिया जाता है कि भाई तुम चुनाव नहीं, बागी में नहीं बनो, तुमको एमएलसी बना देंगे, तुमको कोई आयोग में दे देंगे, मेरी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए लोग शांत हो जाते हैं। हमारे महागठबंधन में इस तरह की बातें नहीं हैं। कम से कम हम चाहेंगे सिर्फ नेतृत्व को कि जो बागी बनते हैं उनको अच्छे से डील करें, उनको समझाए बुझाए और बागी नहीं बनने दे, ताकि जो भी प्रत्याशी वहाँ से महागठबंधन के आते हैं उनको सब लोग मिलके एक नेतृत्व करके जिताएं और महागठबंधन के हाथ को मजबूत करें। अच्छा, एक अंतिम सवाल। देखिए, महागठबंधन में खासकर राजद में कहा जाता है कि MY समीकरण, तो इस बार दरभंगा में नफीसुल हक रिंकू, वो भी राजद के प्रत्याशी थे, नहीं मिलने पर वो निर्दलीय खड़ा हो चुके हैं। पप्पू खान निर्दलीय हैं, जो कि अल्पसंख्यक बेस वोट बैंक होता है।
ऐसे लोग जिन्होंने नामांकन कर दिया है उसको किस तरह आप देखते हैं, किस नज़र से देखें? उसका डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, बातचीत चल रही है। हो सकता है एक आदमी उसमें से नामांकन अपना वापस ले, अगर नहीं भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। 2-4 हज़ार वोटों का अंतर पड़ेगा, उससे कोई हार जीत को असर नहीं पड़ने वाला है। कैसे अब आज तो बहुत थके हुए हैं, लगातार हमारी आपकी बात भी हो रही थी किस तरह सीटों का तालमेल कैसे होगा, अब आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी मुकेश सहनी ने आपके कंधों पर दिया है। निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उसी का हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे इसकी लड़ाई लड़ा जाए। हम लोग ही अपना सेना तैयार कर रहे हैं और मजबूती से इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। तो धन्यवाद। देखिए, मुकेश सहनी जिस तरह अपनी प्रतिष्ठा को बचा लिया है इस बार, जिस तरह सीटों को लेकर के कांग्रेस और राजद का दबाव था, वामदल का दबाव था, उन्होंने लास्ट समय में अपनी नाराज़गी दिखाते हुए दरभंगा शहरी सीट एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था वीआईपी के लिए और इन्होंने अंततः ले ही लिया। गौराबराम सीट उनका क्षेत्र रहा है, उस पहले से भी सुवर्णा सिंह को पिछली बार वो जिता चुके हैं। अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी के कंधों पर जो जवाबदेही ये तय कर दी गई है कि महागठबंधन के साथ तालमेल करते हुए जितने बागी हैं, जितने अलग हैं, उन लोगों को लाते हुए महागठबंधन में अगर तेजस्वी की सरकार बनानी है और डिप्टी सीएम जो अगर मुकेश सहनी को बनानी है तो तमाम लोगों को महागठबंधन की छतरी के नीचे आना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में बीजेपी की सरकार ना बनकर तेजस्वी की सरकार बन सके। ये जिम्मेवारी अब सबको है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि 3 बड़े सवालों का जवाब हमने उमेश सहनी से लिया है। धन्यवाद।